गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपको वो आगे यहाँ से आगे लेके जाए, चाहे वो आपको वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं करवा सकते, मगर वोकेशनल ट्रेनिंग भी एजुकेशन के नाम पे ही है, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा ना कि आप इसमें क्वालिफाइड हैं, आप इसमें माहिर हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें है कि जिसने स्टार्ट करना चाहा, जिसने कुछ करना चाहा मगर वो कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके लिए भी वो आगे कर सकता है, आगे कर सकता। हाँ जी सर, इसका एज उम्र क्या है? 35 ईयर्स, 35 का, मगर ये है सिर्फ सिर्फ 35 ईयर्स तक का, इसके आगे का वो नहीं प्रोवाइड करा सकते। 35 जैसे 35 तक 35 तक, हाँ 35 तक ही होता है। पहले उसके पहले ही बच्चे छोड़ देते हैं। बिकॉज क्या होता है फिर सीखने की इच्छाएं भी वो हो जाती है उस हिसाब से ना, थोड़ा अगर आपको कोई सिखा एडमिशन कर सकते हैं। हाँ जी 35 एज के अंदर, बिल्कुल 35 से नीचे जितने भी हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 35 से ऊपर का नहीं, 35 से नीचे सब, ये उनके लिए बेसिकली ट्रेनिंग बनती है। और कोई क्वेश्चन आपको किसी का? और कोई? इसमें एजुकेशन जो है वो तो मान लिया किसी बच्चे में एडमिशन करें, हाँ जी उसको तो सिर्फ काम ही सिखाया जाएगा। हाँ जी, ताकि एजुकेशन और दी जाएगी। हाँ, मैं इसमें बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उससे आप तो ग्रेजुएट हो ही ना, तो ये उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो ये है। मेरा कहने का मतलब अंडर ट्रेनिंग, जैसे 7th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ाई की और आपने उसके बाद स्कूलिंग छोड़ दी किसी भी कारण, अगर आपने स्कूल छोड़ दी, ग्रेजुएशन होगी तो वो अपने आप कुछ कर लेगा, उसके लिए आप उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा है कि वो आगे अपनी कंप्लीट कर सकता है एजुकेशन। मगर ये जो है स्पेसिफिकली जो है कि उनके लिए जो ड्रॉप आउट्स हैं, जिसने 7वीं क्लास तक उसने स्टार्ट किया और वो कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं सरपंच ज्योति देवी, पंचायत चकमलाल, ब्लॉक खोड़। आज मेरी पंचायत में इंडियन आर्मी ने एक कैंप रखा हुआ था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा हुआ था यहाँ, और उन्होंने मतलब लोगों को ये जानकारी दी, मतलब ये समझाने की, मोटिवेट करने की कोशिश की कि जो भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि सेंट्रल की कोई स्कीम मतलब अभी इम्प्लीमेंट हो रही है, उसके बारे में वो उन्होंने इंडियन आर्मी के जवानों ने हमें बताया कि उनको आगे कैसे मतलब आप कोशिश करोगे पढ़ने के लिए, जैसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह उनके लिए कोई वो बच्चों की हेल्प करेंगे, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे, जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह करना चाहते हैं, कुछ भी सीखने की जिस बच्चे में चाह है वो उनकी पूरी हेल्प करेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हम धन्यवाद करते हैं इंडियन आर्मी का जिन्होंने हमारे यहाँ कैंप लगवाया कार्यक्रम। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे कैंप लगते रहें और बच्चों को मोटिवेट होते रहें। हमने भी बहुत कुछ सीखा, मतलब हमारे भी आगे बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं जैसे, जिन्होंने बेचारे बीच में नहीं पढ़ सकते, घर में किसी भी वजह से नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं कि आगे भी जो कैंप लगते रहें और बच्चों को मोटिवेट होने की कोशिश करते रहें। धन्यवाद। पहले तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे गांव में आके लोगों को जागरूक किया। ये गवर्नमेंट के द्वारा कोई नई स्कीम तैयार की है जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं कोई कई मजबूरियों की वजह से, कोई गरीबी की वजह से, कई रीज़न की वजह से जिनकी पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी थी, कईयों को कुछ प्रॉब्लम थी, फाइनेंस की थी, किसी को कुछ की थी, उन्होंने अपनी पढ़ाई वो कंप्लीट नहीं कर पाए। उन्होंने जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है उसके बारे में पूरा हमें समझाया ताकि सबको पता चल सके। अगर ये हमें नहीं बताते तो कैसे पता चलता। ऐसे ही स्कीम ये बच्चे हमारे जो हैं ये स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने सबको समझाया। अब ये है कि उन्होंने इतना भी ये भी बताया कि कहाँ पे जाके ये फॉर्म होंगे, कैसे ये होगा। अगर कोई नहीं भी हेल्प करेगा तो बच्चा खुद भी जाके ये कर सकता है। और मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर हम लोगों को समझाया के। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।